नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को अपन डिस्कस करेंगे। उसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का अपन को प्रसार ज्ञात करना है। अब बच्चों देखो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए और आपका क्वेश्चन दे रखा है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर, तो पीछे जो क्वेश्चन थे उसमें भी अपन ने इस प्रकार के क्वेश्चन देखे थे, लेकिन अपन ने इस प्रकार के जो आपके 3 पद दे रखे हैं और उसका होल स्क्वायर दे रखा है, तो इस प्रकार की एक ही सरसमीका पढ़ी थी और वो पढ़ी थी अपन ने a + b + c का होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चलो अभी लिख देते हैं a + b + c का होल स्क्वायर। इस प्रकार की अपन ने सरसमीका पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सारे के सारे प्लस है और यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, माइनस है। यहाँ पर भी आपका क्या है, माइनस। तो बच्चों अपन क्या कर देते हैं, इस माइनस को प्लस में बदल देते हैं। तो इसको कैसे बदलेंगे, देखो 3 है प्लस यहाँ पर लिख देता हूँ -7b, ठीक है बच्चों, प्लस फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ -c और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देता हूँ। तो अब देखो, बिल्कुल प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो फिर से माइनस आ जाएगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो फिर से माइनस आ जाएगा, इसलिए अपन ने कोई वापस इस प्रकार का कोई चेंज नहीं किया। अब अपन क्या करेंगे, ये वाली सरसमीका लगाएंगे। तो देखो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, देखो एक बार क्या करो, सभी का स्क्वायर करके जोड़ दो। इसको सरसमीका को याद करने का तरीका बताऊँ, सभी का स्क्वायर करके जोड़ दिया, फिर आपको क्या लगाना है, 2 लगाना आगे, और फिर देखो ऐसे ab, फिर 2 लगाना है, फिर BC, और फिर से 2 लगाना है और क्या हो जाएगा, AC। ठीक है बच्चों, बस ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखो समझो, A के स्थान पर अपन को क्या लिखना है, 3 लिखना है, B के स्थान पर अपन को क्या लिखना है, -7 भी लिखना है, और C के स्थान पर आपको -c लिखना है। तो देखो अलग से मैं लिख देता हूँ, A के स्थान पर आपको 3 लिखना है और B के स्थान पर आपको -7 भी लिखना है और C के स्थान पर आपको -c लिखना है। बस ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं। तो कर दो, A के स्थान पर 3a लिखना है, 3a का होल स्क्वायर, प्लस B के स्थान पर क्या रखना है, -7 भी रख दो, प्लस C के स्थान पर -c का होल स्क्वायर, प्लस 2 गुणा A के स्थान पर आपका 3 है, गुणा B के स्थान पर -7 भी, प्लस 2 के स्थान पर 2 हो गया ये, गुणा B के स्थान पर आपका -7 भी है, गुणा C के स्थान पर हो जाएगा आपका -c, इस प्रकार। और फिर अपने पास में ये रहेगा 2ac, तो 2 ये हो गया, A की वैल्यू आपकी 3a है और C की वैल्यू आपकी -c है। ठीक है बच्चों, बस इसको बस सरल कर देते हैं, अपन कर लेते हैं सरल। देखो यहाँ पर लिखा हुआ 3a का होल स्क्वायर, तो क्या होगा बच्चों, 3a गुणा 3a, तो ये हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और a को a से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी 9a²। अब यहाँ पर देखते हैं, ये -7b का होल स्क्वायर है, तो देखो -7b गुणा -7b, तो 7 को 7 से 49 गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा, और b को b से करेंगे तो b² आ जाएगा, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +49b²। इसी प्रकार ये भी आपका क्या हो जाएगा, c² हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अपन देखें बात, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 को 7 से करेंगे तो 42 हो जाएगा, 42, और a को b से क्या, तो ab। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, 2 को 7 से क्या, 2 7 14, और ये लिख दिया मैंने 14, और b को c से किया तो क्या हो गया, bc। फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस, और प्लस को प्लस से करेंगे तो फिर से प्लस। बस अब यहाँ पर देख लेते हैं, 2 को 3 से किया तो 6 हो गया, और a को c से किया तो ac हो गया। अब प्लस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस प्रकार से आपका आंसर अपन को प्राप्त हो गया। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट पार्ट दे रखा आपका -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर भी आपका देखो ये माइनस आया हुआ है, ये माइनस आया, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, प्लस में बदल देते हैं। और प्लस में कैसे बदलेंगे, अपन इस प्रकार लिख सकते हैं अपन। देखो इसको अपन ने कोष्टक लिख दिया और यहाँ पर अपन ने बार प्लस लिख दिया और अंदर आपका ये माइनस हो जाएगा, इस प्रकार। अब आपको क्या करना है, सरसमीका लगानी है, a + b + c का होल स्क्वायर, और वो क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, ये हो जाएगा। अब देखो अपन को क्या करना है, a के स्थान पर क्या रखना है, -2x, b के स्थान पर 5y, और c के स्थान पर -3z। बस ये वैल्यू अपन को पुट करनी है। तो इस तरह से अपन इसकी अलग अलग वैल्यू लिख देते हैं, a = -2x
b=5y हो जाएगा और c=-3z हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू अपन को यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। तो अपन पुट करके रख देते हैं। तो बच्चों ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, बस इसको सरल कर देते हैं अपन। यहाँ पर देखो ये माइनस है तो उसका स्क्वायर का प्लस में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x का हो जाएगा x स्क्वायर। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, 25y स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस का स्क्वायर है तो वो प्लस हो ही जाएगा आपका, z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब अपन यहाँ पर देखते हैं, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और 4 को 5 से किया तो कितना हो जाएगा 20, x को y से किया तो xy। बात चिन्ह की आती है तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार 2 को 5 से गुणा किया तो 10, 10 को 3 से किया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। y को z से किया तो yz, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे। अब देखो बच्चों आपको मैं बता देता हूँ, जब भी गुणा में आपका हो और यदि माइनस की संख्या विषम में हो तो आपका हमेशा माइनस में आएगा। अब देखो यहाँ पर बात करें तो माइनस कितनी बार है, एक बार है, तो एक क्या आपका विषम है तो आपका क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। यहाँ पर देखो कि आपका जो माइनस है इन तीनों में आपका एक बार है, तो एक क्या है, विषम है, और विषम में तो इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस ही आएगा। एक माने चिन्ह की संख्या बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ पर बात करें देखो तो 2 दूनी 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12, और x को z से गुणा करेंगे तो xz हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपकी माइनस की संख्या देखो कितनी बार है, 1 और 2, तो 2 बार है, तो 2 तो सम है, सम इसका मतलब आपका क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है, ठीक है। क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों आपका छठा, 1/4a - 1/2b + 1 का अपन को होल स्क्वायर करना है। अब देखो बच्चों अपन को यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जैसे देखो आपको एक थोड़ा सा छोटा सा कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर 1/4a में ये जो a बीच में लिखा होता है ये ऊपर होता है या आपका नीचे होता है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये जो आपका a बीच में लिखा होता है ये आपका हमेशा ऊपर ही होता है। आपको ये ध्यान रखना, हमेशा थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है हर बच्चे में कि सर ये इसको अपन कहाँ माने, नीचे माने या ऊपर माने, तो ये आपका ऊपर ही होता है बस। तो अपन क्या कर लेते हैं कि इसको अपन इस प्रकार लिख देते हैं, 1 गुणा a आपका a हो जाएगा a/4, यहाँ पर आपका माइनस b/2 और प्लस का 1। इस प्रकार अपन इसको प्लस में बदल दिया, यहाँ पर अपन इसकी सर्वसमीका लगा देते हैं। तो a के स्थान पर आपको क्या रखना है, a/4, b के स्थान पर आपका माइनस b/2 और c के स्थान पर आपको a रखना है। बस ये आपका क्या नाम ये हो गया, इसकी सर्वसमीका हो गई। बस इसकी जगह अपन को वैल्यू पुट करनी है, तो कर देते हैं वैल्यू पुट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। a के स्थान पर आपको a/4 रखना है, तो a/4 का होल स्क्वायर, प्लस b के स्थान पर आपको b स्क्वायर के स्थान पर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, और c के स्थान पर आपको 1 का स्क्वायर, इस प्रकार रखना है। टू a के स्थान पर आपको a/4 गुणा b के स्थान पर आपका हो जाएगा बच्चों माइनस b/2, प्लस 2bc, 2 गुणा b के स्थान पर आपका हो जाएगा माइनस b/2 गुणा c के स्थान पर हो जाएगा बच्चों 1, प्लस 2a के स्थान पर हो जाएगा बच्चों a/4 गुणा c के स्थान पर हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। बस इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार प्लस माइनस b का, भाई माइनस है आपका, उसका स्क्वायर प्लस हो ही जाएगा, b का स्क्वायर आपका हो गया b स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर देखो बच्चों क्या करेंगे, ये सारे गुणा में है तो 2 आपका 2 से इस प्रकार सरल हो जाएगा। तो अपने पास में पीछे क्या रहेगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, a को b से करेंगे तो ab/4 इस प्रकार हो जाएगा। फिर देखो यहाँ से 2 से 2 सरल हो जाएगा, अपने पास में क्या रहेगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस b, और यहाँ की बात करूँ मैं तो 2 से ये आपका 2 बार इस प्रकार सरल हो जाएगा। तो अपने पास में क्या रहेगा, a को 1 से गुणा करूँगा तो a, और बट्टे में हो जाएगा आपका 2। तो ये आपका इस प्रकार आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको इसके रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।